प्रकार का चिंतन हम बहुत दिन तक करते हैं, उसी प्रकार का उसका रिएक्शन होता है। मयोयम पुरुषः, वेद कहता है जीव में एक शक्ति है, इसे कहते हैं संकल्प शक्ति। इस प्रकार का चिंतन बार बार करते हैं, चिंतन की धारा बना लेते हैं, वही हैबिट पड़ जाती है। तो हमने अगर ऐसा चिंतन किया है 10 का 20 हो जाए, 20 का 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का लाख हो जाए, अगर किसी विषय में अधिक चिंतन किया है और यही मेरी बीवी है, ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, यही हमारे हैं, यही हमारे हैं, कार सोच सोच के अटैचमेंट हो जाएगा। उसमें भी जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में विशेष अटैचमेंट होगा, उसी पर सब कुछ निछावर होगा। जिनका धन में अधिक लगाव है वो बेटा बेटी भी बेच सकते हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। जिनका बीवी में अधिक लगाव है, बेटे में अधिक लगाव है, वो पैसा कुर्बान कर देंगे उसको। तो हम जिस वस्तु की जितनी इम्पोर्टेंस मानते हैं और बार बार चिंतन के रिवीजन से उसको पक्का करते हैं, वही आदत बन जाती है। बार बार उधर ही वोट बन जाता है, उधर ही बुद्धि का डिसीजन होता है। अब अगर परमार्थ का चिंतन लगातार करें कुछ दिन, भाई जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति इमरजेंसी के लिए, बेटा बेटी के ब्याह के लिए, बीमारी के लिए 10 रुपया हर महीने इकट्ठा करता है और कहता है भाई भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए, कि बुद्धिमत्ता है। अचानक कोई खर्चा आ जाएगा तो परेशान हो जाओगे। और दूरदर्शी होते हैं, कह रहे भाई यही जन्म अंतिम थोड़ी है, कितने कर्म हम कर रहे हैं, इनका फल भी तो भोगना है। अभी तो हम पेपर कर रहे हैं, इसका नंबर तो बाद में मिलेगा। तो हमें उस भविष्य का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य जो हम सोचते हैं ये तो यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगा। कटिनाम सुतान लालिता कटिवाने बसूर भुंजी। हर जन्म में एक बाप बनाया, माँ बनाया, बीवी बनाया, पति बनाया, 4-6 बच्चे बनाए, ये मेरा है, ये मेरा है। कहाँ गए वो सब? अनंत बाप बना चुके, अनंत माँ बना चुके, कहाँ है वे सब? हर जन्म में उनको अपना माना, उनसे प्यार किया, उनके मरने पर रोए, लेकिन दोबारा तो वो नहीं मिले। वो हमारे ही बेटे बनकर आए हो चाहे, लेकिन हमें स्मरण तो नहीं। तो ये जो भविष्य का विचार है, मटीरियल, माया संबंधी, ये नश्वर है, क्षणिक है। ये फ्यूचर ऐसा फ्यूचर नहीं है जो हमारे काम आवे। तो जितना दूरदर्शी होता है व्यक्ति, उतना विशेष विचार होता है, उतनी दूर भी सोचता है। हमने अधिक सोचा है संसार संबंधी विषय में, परमार्थ के विषय में कभी सुन लिया तो सोचा नहीं उसके आगे। अगर कोई कहे मैं जानता हूं, तो जानना 2 प्रकार का होता है। एक जान लिया और वो ज्ञान दूसरे ज्ञान के अंडर में हो गया, यानी अज्ञान के अंडर में ज्ञान हो गया। और एक ज्ञान ऐसा होता है जो हर समय बना रहे, हर समय, जैसे मैं हूँ, ये ज्ञान हम लोगों का हर समय बना है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बंगाली हूँ, पंजाबी हूँ, मारवाड़ी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये हर समय हमको अनुभव में आ रहा। लेकिन हमने एक दिन भी ऐसा अनुभव नहीं किया
कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ श्याम सुंदर भी हैं, हम दो हैं और हम जहां हैं वहीं पर श्याम सुंदर हैं, वो कहीं और नहीं है। हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहे हैं, इसलिए एक क्षण को हमसे अलग नहीं होता, इसलिए हम दो हैं। ये फीलिंग हमको कभी एक दिन भी नहीं है, कभी 2 मिनट 1 मिनट को हो गई जो पूजा पाठ में बैठते हैं लेकिन दिन भर बनी रहे एक दिन भी, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हम कोई गलत काम न करते। और ये फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई चलो मान लो हमारे साथ श्याम सुंदर भी बैठे हैं अंदर, ऐसी कोई मानने की जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है, तो फैक्ट है। तो आस्तिकता हमारी ही गड़बड़ है, शुरू से आधारशिला गड़बड़ है। अगर हम आस्तिक होते तो जैसे अपने आप को सदा सर्वत्र महसूस करते हैं, ऐसे ही अपने शरण्य श्याम सुंदर को भी सदा सर्वत्र महसूस करते, कभी अपने आप को अकेला न मानते। और जब अकेला न मानते तो हमारी प्राइवेसी खत्म। ये जो हम प्राइवेट सोचा करते हैं किसी के खिलाफ, कहीं राग कहीं द्वेष, दो चीजों में हम प्राइवेसी किया करते हैं। उससे प्यार है लेकिन उसको छुपा रहे हैं, उससे द्वेष है लेकिन प्यार की एक्टिंग कर रहे हैं। ये जो हम लोग गपड़ करते रहते हैं 24 घंटे, ये इसीलिए करते हैं कि हम आस्तिक नहीं, हम भगवान को सदा नहीं मानते। कोई आदमी कहे हम सत्यवादी हैं, अच्छा बताओ 24 घंटे में कितनी देर तुम सत्यवादी रहते हो? 8 घंटे। कै बजे से कै बजे तक? जब सोते हैं। जब सोते हैं सत्यवादी रहते हैं। तो सपना देखना कर्म नहीं है। कर्म उसे कहते हैं जो हम जागृत में करते हैं। स्वप्न कोई कर्म नहीं हुआ करता, उसका कोई फल नहीं मिलता। तो यदि उसको भी हम हरिश्चंद्र के साथ जोड़ ले कि सत्यवादी वो भी है, तो सभी सत्यवादी हैं। कोई कहे हम 23 घंटे को ब्रह्मचारी हैं, कोई कहे हम, यानी अगर हम कभी कभी कोई चीज मानते हैं तो सभी मानते हैं। सभी दूध में पानी मिला के बेचते हैं, खाली पानी कौन बेचता है? खाली पानी बिकेगा नहीं दूध के नाम पे। दूध कुछ तो रहेगा उसमें, 1/3 रहे 1/4 रहे। तो हमारी आस्तिकता भी ऐसी है। मंदिर में गए, किसी महात्मा के पास गए, या अपने घर के कमरे में ठाकुर जी की मूर्ति रखा है, पूजा में बैठ के जब भगवान है ऐसी बुद्धि आ गई थोड़ी, तो भी केयरलेस होकर और कहने के लिए हम आस्तिक हैं, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, ऐसा भी बोलते हैं अपने आप को, लेकिन धोखा है। हमको सदा सर्वत्र अपने इष्ट देव को रियलाइज करना होगा, मानना होगा। 10% से 90% की जो हमारी गड़बड़ी होती है रोज, वो खत्म हो, ब्रेक लग गया। देखो यहाँ 100 रुपए का नोट पड़ा है, हम देखते हैं, और भाई कितना है, तो सब देख रहे हैं। अगर हम जेब में रखेंगे लोग कहेंगे भागवत भाई। लोगों के डर से हम उस 100 रुपए के नोट का त्याग करते हैं। किसका है? ताकि लोग जाके तारीफ करें, बड़ा ईमानदार है, किसी का 100 करोड़ गिर गया, उसने अनाउंस किया। लेकिन अगर वही नोट हम रास्ते में पाते हैं, आगे पीछे देखते हैं, कोई नहीं देख रखा है, जेब में रख के काम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम इंसान से डरते हैं उतना भी भगवान से नहीं डरते।
अब कहते हैं हम आस्तिक हैं, राम को मानते हैं, श्याम को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, तुम किसी को नहीं मानते, धोखा दे रहे हो। सही बात है। मानने का मतलब देखो, तुम फिजिकल अपने बाप को बाप मानते हो तो हर समय उसको बाप मानते हो, तुम्हें डाउट नहीं होता कभी ये बाप न हो, क्या पता, ऐसा कभी सोचा नहीं। और जब कोई प्रूफ नहीं कि तुम्हारा बाप है लेकिन मानते हो अपने से। और जो असली बाप है और हर समय तुम्हारे साथ लगा हुआ है जोक की तरह, जो कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, शास्त्रों का उद्घोष है कि जिस क्षण में जीव शरणागत हो जाएगा उसी क्षण में हम उसके समस्त पापों को भस्म कर देंगे, उसके त्रिपाप, त्रिगुण, त्रिकर्म, पंचक्लेश, पंचकोश सबको समाप्त कर देंगे और परमानंद दे देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति हर समय न देखता रहे, लोगों ने एक कथा बातों से सुना होगा कहानी, एक बार सारे बानरों ने मीटिंग किया कि हनुमान जी हर समय सेवा में बने रहते हैं तो हम लोगों को भी सेवा मिलनी चाहिए। तो राम दरबार में जाके हम लोगों ने कहा भाई हम लोगों को सेवा मिलनी चाहिए महाराज। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलनी चाहिए, जनतंत्र है, क्यों नहीं मिलेगा भाई। तो हनुमान जी को आप कहा पलक कीजिए, नहीं अलग नहीं करेंगे भाई, सब लोग सेवा बांट लो। लेकिन हाँ हनुमान जी से कह दिया कि भाई तुम चुप बैठो, ये लोग सेवा पहले ले ले, जो बचे तुम ले लेना। हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, हमको तो आज्ञा पालन से मतलब है, कोई सेवा न मिले न सही, जैसी आप आज्ञा देते हैं आप कि हमारी तरफ पीठ करके बैठे रहो, वैसे ही बैठे रहेंगे। अरे दास का मतलब स्वामी की आज्ञा मानना, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सेवा का मतलब है ये आज्ञा मानो, अपनी अकल मत लगाओ। सबने सेवा बात की तो हनुमान जी से कहा भाई जो सेवा बची हो तुम ले लो भाई। हनुमान जी ने कहा सब तो ले लिया इन लोगों ने मैं क्या लूं। तो उन्होंने कहा महाराज जब आप जम्बुआई लेंगे तो हम चुटकी बजाया करेंगे। कौन बड़ी सेवा है, कौन आलसी है राम के हमेशा वो औंघाते रहेंगे और बजाने को मिलेगा इनको तो सब बड़े खुश हुए। लेकिन हनुमान जी हर समय राम की ओर देखते रहे, तो नहला रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो जो भी वर्क कर रहे हैं हर समय उनसे चिपटे रहे। तो सबने कहा भाई हम तो नहला दिए, हमारी छुट्टी हो गई, सेवा खत्म हो गई, हमने कपड़ा पहना दिया, हमारी सेवा छुट्टी हो गई, और ये हमेशा बैठे रहते हैं ये भी एतराज की बात है। फिर दरबार में कोर्ट में मामला पेश हुआ तो ये हमेशा क्यों बैठे रहते हैं। तो हनुमान जी से पूछा गया कि भाई तुम हमेशा क्यों बैठे रहते हो, तुमको जब सेवा की जरूरत हो तब आया करो। हनुमान जी ने कहा महाराज खाने का तो समय होता है, नहाने का समय होता है, हर चीज का तो समय होता है बना हुआ, लेकिन जम्बुआई कब आएगी किसको इसका तो कोई समय होता नहीं। तो महाराज आपको कभी भी जम्बुआई आ जाए और हम सेवा से वंचित रह जाए तो कौन नरक मिलेगा। तात्पर्य ये कि निरंतर वो श्याम सुंदर हमारी ओर देखते रहते हैं कि पता नहीं किस क्षण में जीव शरणागत हो जाए। और अगर उस क्षण में हम नहीं देख रहे हैं जीव को तो हम क्या पे मुंह दिखाएंगे। हमारा कानून जो है कि बस शरणागत हो इमीडिएटली मैं सारा काम करूंगा। तो किस समय शरणागत होगा ये तो पता नहीं है, तो हर समय देखना पड़ेगा उसको। ये फीलिंग हमको जब तक न होगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी मक्कारी खत्म ही नहीं होगी, प्राइवेसी चलती रहेगी ऐसे। और जब उनको अपने साथ अपने हृदय में मानेंगे तो फिर कुछ भी हरकत करने चलेंगे तो हाँ वो देख रहे हैं, होशियार वो देख रहे हैं, उनकी कृपा चाहता है, हाँ और ये मक्कारी करने जा रहा है, ऐसी कृपा मिलेगी।
वो तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो तो ये कह रहे हैं। तो ये धक्का लगेगा उसको बार बार। वो जैसे मास्टर बैठा रहता है तो प्राइमरी के बच्चे डर के मारे कुछ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मास्टर चला गया बाथरूम को तो उसको मार, वो उसको मार हो जाता है बच्चों को। लापरवाही हो जाती है। तमाम जन्मों की गड़बड़ी हमारे अंदर है। अभ्यास है उसका संसार में ले जाने का। अनंत बार सोचा है, 1,00,000 2,00,000 बार नहीं। माँ में सुख है, बाप में सुख है। माँ चिपटाती है तो सुख मिलता है, बीबी में सुख है, बाप में सुख है। ये जो हमने अनंत बार सोचा है और सोचने से अटैचमेंट हो गया है तो वहीं घूम के चला जाता है। अरे 10-20 महीने 10-20 साल आप शराब पिए, सिगरेट पिए, चाय पिए, तो फिर आप कहते हैं साहब हमसे ये नहीं छूटे। खाना मत तो चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। एक जड़ वस्तु जब आपका पीछा कर लेती है बहुत दिन सेवन करने पर, अब कोई पूछे क्यों जी क्या कोई ऐसा शराबी है जो ये बतावे कि पैदा होते ही उसने कहा शराब लाओ, या किसी दिन शुरू में ऐसा कहा? नहीं जी, वो तो ऐसा है कि देखा कि लोग प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, टाई लगाए और सिगरेट पी रहे हैं, जचते हैं जरा पर्सनैलिटी। इस शौक के मारे लड़के ने सिगरेट शुरू किया और जब काफी दिन हो गए तो सिगरेट खोपड़ी में आके पिंच करती है, हमको पियो नहीं तुमको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। जड़ वस्तु। अगर इसी प्रकार हम भगवान को सर्वत्र सर्वदा अपने प्राण बल्लभ को हर समय अपने साथ मानने का अभ्यास कर ले, कुछ दिन परिश्रम पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे पहले सिगरेट बेमनी से पी गई थी, पहले शराब में बदबू आई थी, लेकिन वो पीते 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 और वो इस्तेमाल करते करते फिर वो अच्छी लगने लगी। उसी प्रकार जैसे कोई लड़की है, कोई लड़का है, उससे पूछो ब्याह करोगी? ये वो लड़का है उससे ब्याह कर लो, तब क्या बात कर क्यों बोलती है? और जब ब्याह हो जाता है तो उसका अटैचमेंट हो जाता है, फिर वो बात उसको हंसी लगती है कि मैं पहले ऐसा बोला करती। तो उसी प्रकार जब श्याम सुंदर में अटैचमेंट होने लगेगा बार बार चिंतन करने से, तो जब सिगरेट वगैरह हमारी खोपड़ी में अपने आप आती है तो आनंद सिंधु है, वो क्यों ना आएगा भला? वहां तो तुमको हैप्पीनेस, आनंद, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। वो अभ्यास करना होगा। मेन गड़बड़ी ये है, इधर का अभ्यास छोड़ने का, उधर का अभ्यास पकड़ने का। ये कुछ दिन जोर लगाकर करना पड़ेगा। तो गाड़ी चल गई, जो पुरानी गाड़ी होती है कार वगैरह, उसको धक्का दो पहले कुछ दूर तक स्टार्ट हो जाए कुछ तो चल जाएगी, प्यार हो जाए, पहले थोड़ी शुरुआत हो जाए। कोई शुरुआत गड़बड़ है। हम मंदिर में भगवान को मानते हैं, बैकुंठ में भगवान को मानते हैं, लेकिन ये भी तो बोलते हैं कि राम भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने क्या होता है? सर्वत्र है। जो सर्वत्र है, जैसे वो कहा है शराबी ने कि साखी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता कि जहाँ पर खुदा नहीं। अगर तू कहता है मस्जिद में खुदा है तो मस्जिद के बाहर नहीं है क्या? तो मैं कहाँ पीऊं शराब? सभी जगह तो खुदा है, और जो सभी जगह है मुझे बाहर पीने की परमिशन आप लोग देते हैं, मस्जिद में न पियो बाहर पियो। आपकी ये बात गलत है कि खुदा सब जगह हाजिर नाजिर है तो सर्वव्यापक है भगवान, फिर आप ऐसा कैसे कहेंगे? तो शब्द तो हम लोग बोलते हैं, घट घट रमता है और मैया और ये और वो, सब सारे अबूढ़ा छाप लोग भी कुछ न कुछ कहावत कोटेशन याद रखते हैं, बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका विस्मरण हो जाता है। तो ज्ञान जो सदा बना रहे वो ज्ञान। ऐसे ज्ञान से क्या फायदा? तो 5 मिनट को आया तो चला गया, वो हमारे क्या काम का होगा?
बहुत से हाफ मैड होते हैं दुनिया में, मस्तिष्क का उनको रोग हो जाता है, तो थोड़ी देर वो तो होश में बात करेंगे, हाँ मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, अब फिर भूल गए, उनको हाफ मैड कहते हैं। तो उनको लोग पागले तो कहेंगे ना, तो भाई इसका क्या ठिकाना है, किस समय बाप को झापड़ लगा दे और किस समय प्रणाम कर ले इसका क्या भरोसा है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि का क्या भरोसा है कि हमारा वो महापुरुष और भगवान और संतों और शास्त्र वेद का दिया हुआ ज्ञान कभी तो है और कभी गायब हो गया, और जो गायब हो गया तो पशु हो गया, फिर क्या रह गया उनके पास। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि हम आस्तिक बने, और आस्तिक बनने का तात्पर्य यही है कि हम जैसे अपने आप को सदा सर्वत्र रियलाइज करते हैं, ऐसे ही दूसरी पर्सनैलिटी जो हमारा सर्वस्व है, जो हमारे प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट कर रहा है, उसको भी माने माने अनुभव पूर्वक, ज्ञान है नहीं, सर्वत्र अभ्यास करें। जैसे पहले आपने 15-15 मिनट में अभ्यास किया, श्याम सुंदर को बिठा दिया सामने, अब आप ऑफिस काम कर रहे हैं, 5 मिनट में देख लिया बैठे हैं, कुछ मुंह से नहीं बोलो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा आपने क्यों देखा। अरे हर एक कोई देखता है, कोई सिर खुजाल लेता है, कोई नाक खुजाल लेता है, काम करते हैं, कोई समाधि में थोड़े रहते हैं लोग, क्या व्यापार करें, क्या सब कुछ करें, बस 1 सेकंड को बैठे हैं, फिर काम करो, बैठे तो पहले घंटे पर किया, फिर आधा घंटे पर किया, फिर 15-15 मिनट पर किया। तो ये अभ्यास करने से फिर आपको हर समय ये फीलिंग होती रहेगी वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब अकेला नहीं हूँ तो मेरी प्राइवेसी भी कुछ नहीं। ये जो जितने अपराध हम करते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, या जो भी बदतमीजियां हम चिंतन द्वारा करते हैं और समझते हैं बड़ा प्राइवेट है, कोई नहीं जानता, बीवी के खिलाफ सोच रहे हैं, बीवी के बगल में बैठ, तो क्या जानेंगे। तो जब हम भगवान को रियलाइज करेंगे हर समय हमेशा, तो फिर हमको रोक लगेगी, है क्या सोच रहे हो, इससे तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिलेगा, भगवत कृपा चाहते हो, भगवान से चोरी कर रहे हो, उनको नहीं मानते साथ में। यद्यपि ये तुरंत नहीं हो जाएगा, अभ्यास करना होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिगरेट और शराब का एक जड़ वस्तु है, उसका भी अभ्यास कुछ दिन कर लिया तो फिर अपने आप वो आने लगता है। तो आनंद सिंधु है, उसका स्मरण अगर बार बार किया जाए, अपने साथ रखने का अभ्यास किया जाए, तो पूर्ण रूप से उसको शांति मिलती रहेगी। इतनी बड़ी सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ, और मैं इतना निकम्मा हूँ, फिर भी वो मुझको देख रहा है प्रतिक्षण, क्योंकि उसको आइडियाज नोट करते हैं। तो अपना रिकॉर्ड अच्छा रखें, नहीं तो कृपा कैसे करेगा। क्या होता है ये मत सोचो, होता वही है जो बहुत दिन किया जाता है। गलत काम हो, अच्छा काम हो, जो काम लगातार कुछ दिन करोगे वही होने लगेगा। जिस प्रकार का चिंतन लगातार होगा, चिंतन का रिवीजन, उसकी लिंक बन जाती है, उसी का रिएक्शन होगा, उसी प्रकार का कर्म। चिंतन ठीक करना, क्रिया नहीं। मत राम कहो मुँह, मत जाओ मंदिरों में, मत पूजा पाठ, मन से चिंतन करो। श्याम सुंदर ही हमारे सर्वस्व है और वो सदा सर्वत्र हमारे साथ है। अब तुमने 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी पूजन किया, पाठ किया, मान लो ठीक भी किया, और बाकी टाइम में तुमने संबंध तोड़ लिया भगवान, तो बताओ तुम्हारे 1 घंटे की कमाई और 23 घंटे की गमाई क्या बैलेंस होगा। तुम तो अपना हिसाब बैठा रहे हो कि 4 घंटे पूजा में बैठते हैं अमुक साहब, अरे 4 घंटे बैठते हैं, 20 घंटे क्या करते हैं।
हम अपने बच्चों से कहते हैं बदतमीजी न करो, मंदिर है। बच्चे बेचारे सोचते हैं कि मंदिर में बदतमीजी नहीं करनी जाती, बाहर करे कोई बात नहीं, भगवान बाहर नहीं रहता, ऐसा समझते हैं बच्चे। अरे किशोरी, अरे तुम्हारे भैया लोग आए हैं, उनसे मिल लो, कुछ चाय पानी कुछ पूछ लो। नहीं पूछ लो। अरे खाली पूछ लो। भुक्कड़ दीदी से कोई आशा तो करता नहीं, लेकिन कम से कम पूछ लेने पर बचने का दरिद्रता। महाराज जी, प्यासे तो ये आपके भाषण के हैं, तो प्यासे तो आपके भाषण के हैं। आप इनको चाय आपके भाई के, जीजा के, साले के, सबके जो प्यार बनाए गए हैं और लोग करते हैं आपस में, लेकिन किसी के यहाँ कोई घर पर जाता है और वो चाय को नहीं पूछता तो ये आउट होता है कि प्यार ही नहीं। वो प्रमाण पत्र है। महाराज जी, ये तो समय समय की बात है, अब तो ये भाषण सुन रहे हैं, तो उचित समय नहीं है। समय का भी तो फैक्टर जरूरी है ना। ओम प्रकाश, उनको सिगरेट की भयंकर बीमारी, करीब करीब लिंक चलती थी। वो हमारे लेक्चर में आवे, तो हमारे लेक्चर में जब वो आवे तो 8-10 बार उठे और जाके फिर अपना चुपचाप चोरी से पी करके बता जाए, बैठ जाए। तो एक बार कोई उठता है तो हो सकता है भाई बाथरूम वगैरह गया हो, कोई खास बात हो। बार बार उठने मुझे डाउट हुआ। दूसरे दिन फिर उन्होंने वही किया, तो हमने उनको बुलवाया। हमने कहा क्या नाटक करते हो, लेक्चर सुनने आते हो, तुम बार बार अंदर बार क्या करते हो? कुछ नहीं क्या वो है। तो कुछ कैसे नहीं है। तो किसी और ने बताया, उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि महाराज जी आपको बड़ा चस्का है सिगरेट का। तो हमने कहा तो समझते क्या होगे लेक्चर को? अरे भाई एक दो शब्द भी अगर कोई मिस कर जाए तो फिलॉसफी का सब्जेक्ट ऐसा है कि वो उल्टा समझ बैठेगा। इन बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो हिदायत कर देते हैं कि देखो भाई एक शब्द भी अगर तुमने लापरवाही से गलत बोल दिया तो जिम्मेदारी तो मेरी होगी। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, ये नाटक करते रहे। हमने कहा अच्छा तुम 1 महीने की छुट्टी ले लो, लेकिन छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा पियो, ये नहीं कर सकते। अगर थोड़ा पिए तो बढ़िया आगे फिर वो नहीं हो सकता, ये तो एकदम से ही छूट सकती। 1-1.5 महीने परेशान रहे हो, लेकिन फिर छोड़ दिया। महाराज जी 6 महीने तक छोड़ के फिर स्टार्ट 6 महीने तक एक सिगरेट भी नहीं थी, फिर स्टार्ट। तो ऐसा ही है, कई आदमी पुट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अब इसको राके इसको मैं एक दिन डॉक्टर के पास ले गया, इसको बुखार था, तो डॉक्टर ने पूछा भाई क्या बात है, कि ठीक है। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है आपका? कि ठीक है। तो मैंने इसको धमकाया कि ठीक होता तो फिर आता क्यों यहाँ? नहीं, वो चिट्ठी लिखते हैं लोग ना, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है भगवान की दया से। लेकिन परसों एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया। तो कुशल मंगल फिर कहाँ रहा? दोनों कैसे हो गया?